हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ विद राधा माधव में। ये समय बहुत ही शुभ फल देने वाला समय है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। ये समय किसी भी इंसान को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इस समय का सदुपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की चिंतन में लगाना चाहिए। इस मास में किया जाने वाला कोई भी शुभ कर्म आपको अन्य मासों की तुलना में 1000 गुना फल देने वाला है। तो फिर हम क्यों व्यर्थ के प्रपंचों में अपना समय नष्ट करें। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य में अध्याय 5 का पाठ करेंगे। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि जब मल मास का प्रादुर्भाव हुआ तो उसको अन्य मासों ने बहुत ही धिक्कारा, उसको क्या क्या नहीं कहा, उसको अशुभ बताया और कहा कि तुम्हारे मास में तो कोई शुभ कर्म भी नहीं किए जा सकते, अर्थात तुम बिल्कुल ही बेकार हो। वह बहुत दुखी हुआ और श्री नारायण जी के पास अपनी व्यथा लेकर गया। आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आवाहन करेंगे गणपति जी का। गणेश जी आपको नूर दे, खुशियां आपको संपूर्ण दे। आप जाएं गणेश जी के दर्शन को और गणेश जी आपको सुख संपत्ति भरपूर दे। बोलो गणेश महाराज की जय। अब नमन करेंगे गुरु का। गुरु पारस को अंतरो, जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी लय महन। बोलो गुरु महाराज की जय। मलमास द्वारा अपने मर जाने की प्रार्थना भगवान श्री हरि से करना। देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री हरि ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा था, वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुण मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर फिर बोला, हे स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। मैं तो आपकी शरण आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि से बोले। अधिक मास की ये सब बातें सुनकर भगवान ऋषिकेश बोले, हे पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः विष्णु अधिक मास से बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम, लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभूषण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केसर से युक्त, वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले,
कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीच, सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रह, निर्विकार, परिपूर्णतम, प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं, वहां हम दोनों चलते हैं। वहां श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहां पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति ही स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विभू की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित हैं। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आधि, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मनकों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भी भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। बड़े भाग्यवान शंकर के गढ़ जहां निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए, अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल और पट्टिश धारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परमानंद को देने वाली और परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक, निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की, लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त पीतांबर धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से शोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए रत्न के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित, वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्व पर ब्रह्म है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्व चंद्रों को शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रह, विकार रहित, परिपूर्णता, स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप, रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक है नाम जिनके, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य, स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय,
शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर सत्व स्वरूप भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले, इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये विष्णु गोलोक गमने पंचमो अध्याय संपूर्णम। आज की कथा में बस इतना ही। आगे के वृत्तांत को हम आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर के चिंतन में लगाइए। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।